आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम स्मृति गुरुपाद पद्मनितला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर सदृश्य भक्त वेदांत पूज्यपाद श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपा प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरु वैष्णव की चरण आश्रय होकर आज तृतीय दिवस श्री मद्भगवद गीता 18 अध्याय 66 नंबर का श्लोक का श्रवण करेंगे। यदि इस श्लोक का एक वीडियो बनाता तो बहुत लंबा हो जाता, कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो हो जाता, तो कोई देख नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूँ, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। गीता में कहते हैं भगवान श्री अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात वर्ण आश्रम आदि समस्त प्रकार के धर्म, जैसे शारीरिक धर्म, मानसिक धर्म इत्यादि सबको परित्याग कर एकमात्र मेरी चरण में शरण ग्रहण करो। मामेकं शरणं व्रजः, मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम लेश मात्र भी शोक मत करो। भगवान स्वयं कह रहे हैं, और मेरा आज्ञा का उल्लंघन मत करो। मेरा आज्ञा का जो उल्लंघन करता है वह पाप का भागी बनता है, भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरण ग्रहण लक्षण का धर्म जो है, धर्म तत्व को भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, तुम इस प्रकार, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी इस प्रकार शरणागत हो, मानो जिस प्रकार मूल्य द्वारा बिके गए, मूल्य द्वारा अर्थात किसी पैसे के द्वारा बिके गए, मूल्य के द्वारा बिके गए, बिके हुए पशु के भांति उसके अधीन रहता है, और वे प्रभु से जो करवाता है वह वही करता है, और जहाँ से जहाँ ले जाता है वहाँ से वहाँ चले जाता है, और जहाँ जिस स्थान पर रखता है उसी स्थान पर ही वह रहता है। जो कुछ खाने देता है वह खाता है, उसी को भोजन करता है आनंदपूर्वक। अर्थात यही शरण ग्रहण लक्षण धर्म का तत्व है। वायु पुराण में कहा गया है कि अनुकूल्य भाव का संकल्प, प्रतिकूल भाव का वर्जन भगवान मेरे रक्षा करें, ऐसा दृढ़ विश्वास, पालक के रूप में उनका वर्ण, आत्मनिवेदन और अकार्पण्य, यह 6 प्रकार की शरणागति है। भक्ति शास्त्र में प्रतिपादित स्वकीय अभीष्ट देवता के प्रति रोचमाना प्रवृत्ति ही आनुकूल्य है। यदि किसी जीव का उसके विपरीत बुद्धि जाता है, मन जाता है, तो उसे प्रतिकूल कहा गया है। वे ही मेरे रक्षक है और उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, ऐसा भाव होने से ही भर्तृत्व के रूप में उन्हें वर्ण करना होता है। मेरी रक्षा के प्रतिकूल वस्तु के उपस्थित होने पर वे ही मेरा रक्षा करेंगे। कितने से भी कितने बड़े संकट क्यों ना आ जाए प्रतिकूल, यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु है, मेरा रक्षा करेंगे, हमें शोक नहीं करना है। यह भाव निरंतर हमारा हृदय में बना रहे कि मेरा प्रभु है, हमें क्या डरना है। जितने भी प्रतिकूल भाव हमारे हृदय में आए या हमारे पास आए, वह उस समय
यही सोचना है कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। उस समय उनकी चिंतन करना है। किनकी? गजेंद्र मोक्ष। भगवान गजेंद्र को भी मोक्ष किए थे, गजेंद्र को भी उद्धार किए थे हाथी को। तब उन लीलाओं को स्मरण करना है। गजेंद्र मोक्ष, द्रौपदी वस्त्र हरण के समय गजेंद्र को याद कीजिए। द्रौपदी आदि के समान ऐसे विश्वास होना ही रक्षिष्यति का तात्पर्य है। अपने स्थूल और सूक्ष्म देह के साथ स्वयं को भी भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से विनियोग करना ही निक्षेपण है, और अन्य कहीं भी अपना दैन्य नहीं ज्ञापन करना ही अकार्पण्य है। दैन्य यदि प्रकाश भी करना है तो भगवान का सामने करो, भगवान के भक्त के सामने करो, परंतु जो भगवान का भक्त नहीं उसका पास में दैन्य प्रकाश करना ये तो मूर्खता ही है। वो दैन्यता का क्या भाव जानेगा? तो दैन्यता का भाव जो जाने, जो जान पाएगा, उसी का पास में ही तो दैन्यता का प्रकाश करना चाहिए। तो भगवान दैन्यता का भाव जानते हैं, भक्त दैन्यता का स्वीकार करते हैं, तो इसलिए दूसरे के पास में दैन्य नहीं बल्कि भगवान के चरण कमल में और भगवान का भक्तों के चरण कमल में दैन्य प्रकाश करना चाहिए। इसी को ही अकार्पण्य कहा है। अकार्पण्य अ लगाया मतलब अन्य किसी के पास में नहीं, केवल भगवान और भक्त के पास में ही दैन्य प्रकाश करो, इसी का अकार्पण्य है। कार्पण्य का मतलब समस्त का पास में, किसी का पास में भी आप दैन्य प्रकाश कर लो। इसलिए उसको खंडन करके बोलते हैं कि नहीं, अन्य किसी के पास नहीं, केवल भगवान और भगवान का भक्त, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरु नाम बपु एक, इनके पास में ही दैन्य प्रकाश करो। यही हमारा कल्याण करेंगे, यही हमारा श्रेय मार्ग को दर्शन कराएंगे, श्रेय पथ पर चलाएंगे, उत्तम भक्ति का मार्गदर्शन कराएंगे, प्रेम प्रदान करेंगे, रक्षा करेंगे। यही हमारा सर्वस्व है। इन्हीं के साथ में ही हमें दैन्य प्रकाश करना चाहिए। हमारा जितने हृदय के भाव है, हृदय का दैन्य है, इन्हीं के सामने में ही प्रकट करना चाहिए। भगवान ही हमारा सब कुछ है। कृष्ण अर्जुन से यही उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, जिनमें इन 6 प्रकार का अनुष्ठान भगवान के उद्देश्य से किया जाता है वही शरणागति है। यह शरणागति का लक्षण है। खाली कह दिए हम कि मैं आपका शरण में आ गया, मेरा उद्धार करो, परंतु भाव कहीं और, मन कहीं और, खाली पास में आने से नहीं, कहने से नहीं होगा। इस प्रकार का आचरण करने से जाकर के शरणागति, एक पशुओं के भांति, जैसे पशु बिक जाते हैं, पशु को वो मालिक जहां ले जाता है वहां चले जाता है, जहां रखता है वहीं रह जाता है, जो खाने देता है उसी को भोजन करता है, कभी कुछ नहीं बोलता है। उसके बदले में उसको क्या देता है? उसका घर का रक्षा करता है, उसको गोबर देता है, उसको दूध देता है, चाहे उसका साथ में ही रहता है, उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता है। वो ऐसे पशुओं के भांति बिक जाना और उनके अनुकूल होकर के उनका ही सेवा करना, निरंतर उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानना, इसी को ही शरणागति कहते हैं। संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना, सब कुछ को भूल करके, सारे धर्म को परित्याग करके भगवान की चरण कमल में आत्मसमर्पण कर देना ही एकमात्र शरणागति का लक्षण यही है, वही शरणागति है। अतएव आज से ही आरंभ कर यदि मैं आपके ही शरणागत हूं तो आपके द्वारा कथित मंगल ही हो अथवा अमंगल ही हो, जो भी हो, शरणागति ही मेरा कर्तव्य है। इसमें यदि आप केवल धर्म ही करावें तब तो चिंता का कोई कारण नहीं है, किंतु यदि निरंकुश ईश्वर होने के कारण आप मुझे अधर्म में प्रवृत्ति करें तो मेरी क्या गति होगी, यह प्रश्न हुआ।
अर्जुन के हृदय में यह संशय उत्पन्न हो रहा है। अर्जुन के इस संशय के उत्तर में भगवान कहते हैं, तुम्हारे जो प्राचीन एवं अर्वाचीन अनुष्ठित सारे पाप संचित है, अथवा मैं जो पाप कराऊंगा उन समस्त पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। क्योंकि सज्जनों को हत्या का पाप लगेगा, गुरु की पाप लगेगा, गुरु हत्या का पाप लगेगा, समस्त है उसका भाइयों का हत्या का पाप लगेगा। यह भगवान के सामने ही हो रहा है, तो भगवान करवा रहे हैं, तो इसलिए इन सभी पापों से मुक्त करा दूंगा। क्योंकि भगवान जो करते हैं वो पाप नहीं होता है, क्योंकि शरीर जो है जड़ है, इसको तो एक दिन मरना है, शरीर तो मरा हुआ है ना, भगवान का अंश इसका अंदर में है तभी तो ये जीवित है। अंश को निकाल दिए भगवान, मरा हुआ शरीर को मारो, कैसे पाप लगेगा बताओ? नहीं लगेगा पाप। इसलिए भगवान का शरण में रह करके जो हम कुछ करेंगे उसमें दोष या निर्दोष कोई भी चीज हो उसमें दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान निष्पाप है, भगवान का पास पाप टिक नहीं पाता। भगवान में कोई दोष नहीं दिखता, परंतु हमें दोष दिखता है। दोष क्या दिखा कि भगवान कह रहे हैं उसको मारो, अधर्म का विनाश कर दो, परंतु उसमें अपना भाई है, अपने पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य गुरु हैं, सगा संबंधी, सबका हत्या करना पड़ेगा, और ये सब अधर्मी है। और भगवान कहते हैं कि कायर जैसे काम मत करो, मारो इनको। क्लैवम मास्मगमः पार्थ नैतत्वोपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तप्ततिष्ठ परम तप। अपने आप को परम तप मानते हो और नपुंसक की भांति बात करते हो, मारो इनको सबको। तो यहां पर दोष दिखने पर भी शास्त्र में यह दोष गोचर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान जिनको मारने के लिए कह रहे हैं वो पहले से ही मरे हुए हैं। इसलिए भगवान जो कह रहे हैं वही सत्य है, क्योंकि भगवान सत्य में ही प्रतिष्ठित है। वेद में तत्सत इस शब्द पर ही भगवान प्रतिष्ठित है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में कहा गया सत्यम परम धीमहि। सत्यम जिसका सत्ता कभी डगमग नहीं होता है, जिसका सत्ता में कभी अक्षय विक्षेप नहीं होता है, प्रलय नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, नित्य काल तक रहता है, वही सत्य है। परम भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ही कृष्ण है, सत्यम परम धीमहि। उसका ध्यान करो, उसका शरण में जाओ, संपूर्ण रूप से शरणागति हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो, वहां दोष गोचर मत रखो। भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, कभी भी अकल्याण नहीं करते हैं। भगवान हमेशा कल्याण करते हैं, हमेशा मंगल करते हैं, ये विश्वास रखो। इसलिए सब धर्म को परित्याग करके केवल भगवान को ही अपना बना लो। ऐसे बन जाओ जैसे भगवान बिन मोल का हमें खरीद लिया है, हम उनके घर के पशु हैं, उनके चरण कमल के दास हैं। जैसे रखें, जहां रखें, जो दें वो खा लें, वहीं रह जाएं। ना ठंडी है वहां, ना गर्मी है। भगवान स्वयं कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरे पास में जो आ जाता है फिर वो जाता नहीं है। और भगवान स्वयं ही सच्चिदानंद रूपाय सत घन आनंद घन चित्त घन स्वरूप है। आनंद घन में रहेंगे, घनानंद है भगवान। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सर्व पाप से मुक्त करा दूंगा, कर दूंगा। अन्य आश्रय की भांति मैं पाप मोचन में असमर्थ नहीं हूं। उन्हें उपलक्ष्य कर मैं लोकमात्र को ही यह शास्त्र उपदेश प्रदान कर रहा हूं। आज यही वाणी को विराम, कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। चौथे पाठ को, चौथा भाग को कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। आप लोग जितने भी शुद्ध भक्त में चैनल में जुड़े हुए हैं, आप सब तो शुद्ध भक्ति है करते ही होंगे, तो
तो इसलिए आप सब कृपा करके श्रवण कीजिए और सर्वत्र वितरण कीजिए, शेयर कीजिए सब तरफ। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद। ऐसे ही आप सबका कृपा हमारे ऊपर बना रहे। आप सबको प्रणाम। हरे कृष्णा।